नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण के 4th A चैप्टर का कुछ प्रश्न बताऊंगा और उसके सॉल्यूशन की तरफ ले चलूंगा। आप डिस्प्ले पर पहला प्रश्न देख रहे होंगे। दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो ये द्विघात समीकरण का इबारती प्रश्न है। जी हाँ, मैं बता दूं, जब कभी भी कोई प्रश्न अगर वाक्य नुमा लिख कर देता है, जिस तरीके से वाक्य लिख कर दिया गया है, तो ऐसे प्रश्नों को हम इबारती प्रश्न कहते हैं। और इबारती प्रश्नों को हल करने का नियम होता है कि जो ज्ञात करना है उसे हम यक्ष मानते हैं। जी हाँ, इसमें मानकर सवाल लगाते हैं। तो आइए हम इसके हल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो पूर्णांक हैं, तो मान लीजिए पहला पूर्णांक हम मानेंगे यक्स। माना कि ऐसे लिखेंगे, माना कि पहला पूर्णांक हम एक्स मानेंगे, यक्स है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक नोट आगे हम बता दिए, यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर नोट में दिया गया है कि क्रमागत अगर सवाल में कहता है तो एक जोड़ते हैं, तथा सम या विषम क्रमागत कहता है तो दो जोड़ते हैं। ऐसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आगे है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है और क्रमागत सवाल में कहा है, इसलिए अगर पहला पूर्णांक हमने x माना है, तब दूसरा पूर्णांक हम निकालेंगे, तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक, ये देखिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत कहा है तो आपको नोट में दिखाई पड़ रहा होगा, नोट में आप देख रहे होंगे। नोट में क्रमागत करने पर एक जोड़ते हैं, तो इसलिए x + 1 हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। प्रश्नानुसार ये कह रहा है प्रश्न में कि इनके दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इसका मतलब ये हुआ इनका गुणनफल 306 है। तो ऐसी स्थिति में इनका गुणा करेंगे, x + 1 ये बराबर आपका 306 है। अब इसी को हल करेंगे। देखिए, हल करने का तरीका होता है, पहले हम कोष्ठक तोड़ेंगे, तो यहाँ पर गुणे का निशान लगाओ, इसका मतलब इसका गुणा करना दोनों में बारी बारी से। तो हो जाएगा x² + x बराबर, ये 306 उतर जाएगा। इसको पक्षांतर लाइए, पक्षांतर लाएंगे तो हो जाएगा x² + x - 306 = 0। अब इसका हमें गुणनखंड करके यक्स का मान निकालना है। जी हाँ, इसको हमें हल करना है आगे। तो गुणनखंड करेंगे x² प्लस, इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस आया है तो घटाकर 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर 306 आना चाहिए। तो ऐसे दो पद मिलेंगे हमें 18 - 17। जी हाँ, 18 - 17, यहाँ x उतार देंगे, -306 बराबर 0। इसका गुणनखंड किया गया, बीच वालों को दो भागों में तोड़ करके लगाया गया, तो ये चीज़ आया। इसके बाद हम यहाँ आगे हल करेंगे x² + 18x - 17x, एक कोष्ठक तोड़ दिया जा रहा है, -306 = 0। यहाँ दो पदों को कॉमन करेंगे, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x + 18 माइनस यहाँ 17 कॉमन करेंगे तो x प्लस हो जाएगा 18 = 0। यहाँ से x + 18 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x - 17 = 0। अभी भी हमारा उत्तर नहीं आया है, तो आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे यदि x + 18 = 0, यहाँ से निकलेगा x बराबर -18, क्योंकि ये प्लस था, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इबारती प्रश्नों में जब कभी भी x का मान माइनस में आवे तो वह उत्तर अमान्य कर दिया जाता है, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य मतलब इसको उत्तर हमें नहीं मानना है। और उसके बाद अब दूसरा मान हम निकालेंगे। दूसरा मान इसके जो दूसरे ब्रैकेट में है उसके बराबर रखेंगे 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 17। यही उत्तर मान्य होगा 17। अब 17 को हम x का उत्तर मान लेंगे। अब x बराबर 17 है, तब देखिए उत्तर हमें कहाँ से प्राप्त करना है। उत्तर जब ज्ञात करना होता है तो x का जो मान आता है, यह मान हम ऊपर वाले में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे रखा जाएगा, यहाँ पर समझा रहे हैं। अतः देखिए पहला पूर्णांक, अतः लिखेंगे ऐसे, पहला पूर्णांक क्या होगा। पहला पूर्णांक हमने x माना है,
तो x बराबर यहाँ पर आ चुका है कितना 17। एक आंसर ये हो गया। और दूसरा पूर्णांक तथा लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर x+1, यहाँ पर दे रखा है x+1, इसलिए x+1 लिखेंगे। और x के जगह पर यहाँ से देखिए 17 आया है, 17 रख देंगे तो 17 + 1 बराबर हो गया 18। इस प्रकार से वो दोनों संख्याएं हैं, वो दोनों धन पूर्णांक है 17 और 18। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये भी आपका इबारती प्रश्न है। इबारती प्रश्नों को लगाने के लिए मैं 2 नोट बता रहा हूँ आपके सामने। पहला नोट है कि जो ज्ञात करना होता है, यानी कि अगर कोई प्रश्न दिया गया जिसमें एक अज्ञात राशि अगर ज्ञात करनी होती है तो उसे हम यक्ष मानते हैं। पहला नोट था। दूसरा नोट है ये है कि अगर 2 अज्ञात राशि ज्ञात करनी होती है, किसी प्रश्न में 2 अज्ञात राशि ज्ञात करनी हो तो जो छोटा होता है उसे यक्ष मानते हैं और जो बड़ा अज्ञात राशि होती है उसे हम ज्ञात करते हैं। कैसे, जरा देखिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई, यानी कि 2 चीज़ें, 2 अज्ञात राशियाँ इसमें ज्ञात करनी है, तो इसीलिए जो छोटा होगा उसे हम यक्ष मान कर लगाएंगे। और हम ये जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई में चौड़ाई छोटी होती है, इसीलिए हम यहाँ पर चौड़ाई को यक्ष मान कर लगाएंगे। आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम मानेंगे, चौड़ाई को मानेंगे x, मीटर में दिया गया है इसलिए मीटर, हमने चौड़ाई x मीटर मान लिया। अब देखिए तब लंबाई निकालेंगे, तब लंबाई कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लंबाई को हम निकालेंगे। लंबाई यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, इसका मतलब जो चौड़ाई है इसके 2 गुने से यानी 2 गुना हो गया। अधिक माने प्लस होता है, तो इसलिए प्लस हम 1 करेंगे, इतना मीटर आ गया। ये हो गया आयताकार भूखंड की लंबाई, हो गया इतना मीटर। तो इस तरीके से हमने चौड़ाई x माना तो लंबाई 2x + 1 मीटर निकल गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है। अगर प्रश्न में क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, और अगर परिमाप दिया है तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, इसलिए हम क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो हम जानते हैं चूंकि आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आप सभी जानते होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है ये। अब देखिए क्षेत्रफल यहाँ दे रखा है 528, इसलिए हम इस तरीके से 528 रख देंगे। लंबाई कितना दिया है यहाँ पर देख रहे हैं हम, 2x + 1, और गुणे यहाँ पर है चौड़ाई कितना दिया है, x दिया है। अब इसका मतलब x का हमें गुणा करना पड़ेगा अंदर, ये हो जाएगा आपका 528 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा x। अब 528 को उधर पक्षांतर ले जाइए, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा 2x² + x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें यहाँ से x का मान निकालना है, इसका मतलब इसका गुणनखंड करके हमें मान निकालना, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हमें गुणनफल निकालना पड़ेगा। मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है, गुणनखंड कभी करना हो तो गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ गुणनफल रफिंग कार्य कर रहे हैं, 528 का 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 528, तो यह हो जाएगा आपका 1056। जी हाँ, अब गुणा करने पर हमें लाना है 1056। अब देखिए यहाँ पर माइनस आया है, माइनस मतलब घटाकर 1 लाना है। तो अब देखिए ये संख्या बड़ी हो गई। तो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप कभी भी कितना भी बड़ा गुणनफल अगर लाना रहे तो हम उस तरीके से उसको तोड़ करके ला सकते हैं। कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा रफिंग कार्य हम बता रहे हैं। रफिंग कार्य में हम लेते हैं 1056 को हम पहले गुणनखंड कर लेंगे इस तरीके से, 2 से कटेगा, ये आपका हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4,
2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से हम काटेंगे, 2 एक कम 2, 3 या 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और 2 छक 12, फिर 2 से हम काटेंगे, 2 33 हो जाएगा ये, और 3 से काटेंगे 11 और 11 से काटेंगे यहाँ 1। इस तरीके से गुणनखंड। अब इसी में सेटिंग करते हैं कि दो संख्या ऐसे क्या है जिसको घटाने पर 1 आए, तो इसी में सेटिंग करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इतनी संख्या अगर ले लेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया, और ये इन दोनों का गुणनफल एक तरफ कर देंगे, इनका गुणा एक तरफ, इनका गुणा एक तरफ, तो ये हो गया 32 और ये हो गया 33। तो इस तरीके से 33 और माइनस 32 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और गुणा करने पर आपका 1056 ही आएगा। इसलिए अब देखिए इसका गुणनखंड होगा, 33 माइनस 32, तो 33 लिख देंगे माइनस 32, यहाँ x है x लिख देंगे माइनस 528 बराबर 0। अब यहाँ कोष्टक हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस ये हो गया 33x और माइनस 32x और माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालना है, देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे, पहले दो पदों में हम कॉमन करेंगे। कॉमन यहाँ पर x कॉमन है, संख्या में कोई संख्या कॉमन नहीं हो रही है, ये बचेगा आपका 2x प्लस 33, और यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, याद रखिएगा 16 कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो x प्लस ये भी आपका हो जाएगा 2x प्लस 33 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट में मेन समान मान आ गया, तो इसलिए हम एक बार लिख देंगे 2x प्लस 33, और दूसरे ब्रैकेट में जो बच रहा है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यदि 2x प्लस 33 बराबर 0, यानी जो पहले ब्रैकेट में था उसके बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे x का मान। तो देखिए पहले हम 33 को पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 33, यहाँ से x निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 33 बटा 2। इस तरीके से माइनस 33 बटा 2 आ गया। तो मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी अगर इबारती प्रश्नों में माइनस में उत्तर आता है तो उसको अमान्य कर दिया जाता है, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। अब देखिए जो दूसरे ब्रैकेट में आया था उसके बराबर 0 रखेंगे, यानी कि अथवा लिखेंगे, अथवा x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ गया 16, यही x का मान हम मान्य करेंगे। अब देखिए x का मान उत्तर नहीं होता है, उत्तर निकालने के लिए हमें जो स्टार्ट में माने रहते हैं वही रखना पड़ता है। तो हम जो माने हैं कि चौड़ाई को x माना गया है तो लिखेंगे अतः चौड़ाई जो निकलेगा, चौड़ाई बराबर x माने हैं तो x बराबर यहाँ 16 आया है, तो इसलिए चौड़ाई हो गया, आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई हो गई वह 16 मीटर हो गई, इसको मीटर लिख देंगे। और लंबाई निकालेंगे तो लंबाई हमने निकाला था 2x प्लस 1, यहाँ से 2 गुणे 16 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 33 मीटर। इस तरीके से ये भी आपका आंसर है। इस तरीके से उस आयताकार भूखंड की जो लंबाई होगी वह 33 मीटर होगी और जो चौड़ाई होगी वह 16 मीटर होगी।